अगर आपके भी बाल मेरी तरह बहुत सारे सफ़ेद हो गए हैं, हालांकि अभी जितने भी मेरे बाल सफ़ेद हुए थे वापस से काले हो गए हैं, परमानेंटली काले हो गए हैं, तो अगर आप भी अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो केमिकल वाली डाई का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। उन्हें कवर करने के लिए क्या यूज़ करना है मैं बताने वाली हूँ। साथ ही साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जिसे लगा के ओवरनाइट आपको अपने बालों में छोड़ देना है। जितने भी सफ़ेद बाल हैं आपके रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन ये रेमेडी आपको समय रहते करनी होगी। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग रिवर्स कर सकते हैं आप, बाकी जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग है उसको आप तुरंत कवर कर सकते हैं। मतलब जो मेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं उन्हें तुरंत आप कवर कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा मेरे कितने सारे बाल सफ़ेद थे, लेकिन अभी आप देखिए मेरे सारे बाल काले हैं, एक बाल भी आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सच में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बस यही कि आपको कंसिस्टेंटली इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप फॉलो करेंगे मेरी रेमेडीज़ को तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, काले भी होंगे, लंबे घने मजबूत भी होंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो लाइक करिएगा। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओवरनाइट रेमेडी शेयर करूंगी जिसे लगा के आपको ओवरनाइट छोड़ना है। उसके बाद एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो इंस्टेंटली आपके सारे सफेद बालों को कवर करने का काम करती है, और एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको, इंटरनल केयर और एक्सटर्नल एप्लीकेशन दोनों ही चीजें। इस ओवरनाइट रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए ये है आंवला। लेकिन याद रखिएगा आंवला या तो ड्राई फॉर्म में लेना है आपको, या तो पाउडर फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होता है, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड, 2 चम्मच के बराबर या तो आंवला पाउडर लीजिए या फिर ड्राई आंवला लीजिए। अब 1 चम्मच के बराबर आपको लेना है जटामांसी। ये सारी ही इंग्रेडिएंट आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने का काम करते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र से इन्हें लगातार यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपके बाल 60 साल तक काले रहेंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर आप 70 या फिर 60 ईयर्स के हैं, अपने सफ़ेद बालों को कलर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में, मतलब कवर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। 1 चम्मच के बराबर इसमें हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर ले लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है करी लीफ, ड्राई फॉर्म में सारी चीज़ें या तो पाउडर फॉर्म में। अब 1 चम्मच के बराबर आपको अश्वगंधा लेना है। देखिए अगर मैं हिबिस्कस की बात करूँ तो इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, और जो हमारा करी लीफ होता है ना, ये भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है। अश्वगंधा बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है। 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रोज़मेरी हर्ब। ये सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों को काला भी बनाते हैं और साथ ही साथ बालों को रिग्रो भी करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रोज़मेरी हर्ब है ना, ये नेचुरल मिनॉक्सिडिल की तरह काम करता है, जो आपके बालों को लंबे समय तक घना बना के रखता है। हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी विद एज। जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को हेयर थिनिंग हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे वैसे हेयर थिनिंग की भी शिकायत हो जाती है। लेकिन अगर आप रोज़मेरी हर्ब अपने रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक घने रहेंगे। अब देखिए इन सारी चीज़ों को आपको ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। ओवरनाइट भिगोने के लिए मैंने रोज़ वाटर प्लस नॉर्मल वाटर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट भी डाला है। तो कोकोनट टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट डालने से क्या होता है कि हमारे बालों को ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और हमारी स्कैल्प कुछ और नहीं, स्किन नहीं होती है, तो स्किन को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए। इसीलिए बेसिकली हम लोग ऑयलिंग करते हैं, और ये बहुत ही लाइट ऑयल की तरह काम करेगा, क्योंकि जो हमारा आलमंड होता है, कोकोनट होता है, उसमें बहुत ही नेचुरल और लाइट ऑयल पाया जाता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अब इसमें मैंने 10 ड्रॉप्स के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डाल दिए। अब इसको क्या करना है, स्टोर करके आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रोज़ वाटर प्लस वाटर दोनों को हाफ क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया था इसे ओवरनाइट भिगोने के लिए।
तो इसीलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल दिया आपने तो इसकी शेल्फ लाइफ और थोड़ी बढ़ जाएगी, तो फ्रिज के अंदर 20 दिन आराम से ये चल जाएगा। इसे बस थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही आपको इसे लगाना है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, जिसे हर कोई बना सकता है। बहुत ही इजी है इसे बनाना, और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होने हैं बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सेसमी सीड। देखिए, जो ब्लैक सेसमी सीड होती है ना, ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है, तो ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारे बाल समय से पहले यानी प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये उस समस्या को ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। आयरन एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को जल्दी झड़ने भी नहीं देता। इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि अगर मिट्टी वगैरह या फिर गंदगी वगैरह हो तो वो सारी निकल जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमें इसे पकाना है अच्छे से। एक अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, बेसिकली 5 मिनट के लिए और पका लीजिए। उसके बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे और इसका बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही हेल्दी सी चाय, जो कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाली है। इसका चाय बनाना बहुत ही आसान है, और इसकी जो चाय है ना वो टेस्ट में बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब टेस्ट में ऐसी है कि आप इसे पी लोगे आराम से। अब इसे मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। और इस चाय की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, जल्दी सफ़ेद होने ही नहीं देती। लेकिन यही है कि अगर आपकी एज अभी 20 है, 25 है, तभी से आप इसे रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी आप 50 हैं, 60 हैं, तो अभी आपको मैच्योर हेयर ग्रोइंग शुरू हो गया है, जिसे आप मिनिमाइज तो कर सकते थे, लेकिन वो टाइम निकल गया। लेकिन उसे आप कंट्रोल करने के लिए इस टी को कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट ही देगा। आंवला आप किसी भी एज में खाएंगे आपको फायदा ही पहुंच जाएगा। तो ये जो चाय है इसे हर अल्टरनेट डे पे आप कंज्यूम करिए। अभी वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक नेचुरल डाई शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों के लिए कमाल की है। आपको आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं ना वो इंस्टेंटली कवर हो जाएंगे इसका इस्तेमाल करने से। और इस डाई को बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज़ आपको लेना है ये है फ्लैक्स सीड। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये फ्लैक्स सीड नहीं है, ये तो फेनुग्रीक सीड है, मेथी है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये फ्लैक्स सीड ही है। बेसिकली जो फ्लैक्स सीड होती है वो 2 तरीके की आती है, एक गोल्डन आती है, एक ब्राउन आती है। तो ये गोल्डन वाली है, ठीक है। ये फेनुग्रीक सीड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा ध्यान से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने अपने हाथों में लिया भी है, तो ये गोल्डन फ्लैक्स सीड है, ब्राउन नहीं है। इसका कलर बेसिकली फेनुग्रीक सीड के जैसा ही है। ये हमारे बालों को रिपेयर भी करती है और साथ ही साथ हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट भी करती है। अब इसमें आपको एक नहीं, कम से कम 1 मुट्ठी के बराबर आपको आंवला ले लेना है, ड्राई आंवला। अगर आप आंवला पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच आंवला पाउडर ले लीजिए। अगर फ्रेश आंवला ले रहे हैं तो 4 फ्रेश आंवला लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और ये है हिबिस्कस का पत्ती। जो गुड़हल का फूल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हिबिस्कस की लीव्स ली हुई है। हिबिस्कस की लीव्स हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है रिग्रो करने के साथ साथ। अब इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं, और ये जो फ्लैक्स सीड है इसमें से जेल निकलना शुरू हो गया है। तो इसे हमें अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से हमें स्ट्रेन भी कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन जाएगा। याद रखिएगा ये जो जेल है ना, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए। जैसे अभी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, जैसी कंसिस्टेंसी है वैसी ही होनी चाहिए, थिक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग इसे ल्यूक वार्म भी करने वाले हैं, मतलब बॉयल नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा गुनगुना गर्म करना है। गुनगुना का मतलब ये होता है कि आप उसमें उंगली डालें तो आपकी उंगली जल लेना, तो इसे उतना आपको गर्म कर लेना है। इसीलिए मैंने इसको स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं इसको गुनगुना गर्म कर लूँगी। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं नेचुरल हेयर डाई, जो इंस्टेंटली आपके
सारे सफ़ेद बालों को कवर करने का काम करती है। और ये जो नेचुरल डाई है आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प भी करती है। तो इसको मैंने गुनगुना गर्म कर लिया। अब एक चीनी मिट्टी का या फिर स्टील का या फिर अगर आप चाहें तो कांच का बर्तन ले सकते हैं या फिर लोहे का बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बर्तन में आपको हीना पाउडर डालना है। हीना की क्वांटिटी आपके बालों की लंबाई और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सबके बाल एक जैसे लंबे तो होते नहीं और एक जैसे घने भी नहीं होते, इसीलिए क्वांटिटी सबको अलग अलग लगेगी। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसमें इसी लिक्विड को डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। ओवरनाइट लग जाता है इसकी जो डाई है ना उसको रिलीज़ होने में। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो डाई है वो रिलीज़ हो चुकी है। जब हम लोग इसे मिक्स कर रहे थे तो ये बिल्कुल ग्रीन दिख रहा था। आप देख सकते हैं पहले ये कैसा दिख रहा था और अच्छे से इसकी जो डाई एक्टिवेट हो गई तब ये कैसा दिख रहा है। और ये देख सकते हैं मेरी उंगली पे इसका तुरंत असर हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो हीना है इसे अपने साफ़ सुथरे बालों में अच्छे से लगा लेना है। साफ़ सुथरे बालों में पूरे स्कैल्प में सबसे पहले लगाइए और फिर अच्छे से अपना बाल जो है ना उसको कवर कर लीजिए। और इसे लगा के कम से कम आप 4 घंटे 5 घंटे रखिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं किसके पास इतना टाइम है, तो देखिए आपको बालों से थोड़ी काम करना है, आपको तो हाथों से काम करना है। तो आप काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिलैक्स कर पाएँ सोफ़ा पे, तो आप इस तरीके से ना बहुत अच्छे से प्लास्टिक 2-3 प्लास्टिक अच्छे से रैप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, कई बेनिफिट मिलेंगे। एक तो हीट प्रिजर्व रहेगी और हीना का इंटेंस कलर आएगा। दूसरा कि अगर आप लेटेंगे तो कहीं किसी चीज़ में लगेगा भी नहीं। तो इसे आप लगा के जितना लंबा छोड़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। हालांकि आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं रखना 4 घंटे तो आप 2 घंटे भी रख सकते हो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन इसे लंबा जितना छोड़ेंगे उतना ही इसका इंटेंस कलर मिलेगा। क्योंकि जो हीना के अंदर मौजूद होते हैं डाइंग मॉलिक्यूल, जिनको लावसोने बोलते हैं, वो धीरे धीरे करके हीना से आपके हेयर क्यूटिकल में ट्रांसफ़र होते हैं और अपना काम करते हैं, आपके बालों को कलर करते हैं। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए कई बार अगर आप सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे छोड़ेंगे तो हीना का जो कलर है ना बहुत ही फेडेड आएगा। तो आपको लगेगा कि क्या मैंने बता दिया। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। लंबा छोड़ेंगे इंटेंस कलर मिलेगा, शॉर्ट टाइम के लिए छोड़ेंगे तो फेडेड कलर आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।